गाइज बाय बाय, हैप्पी जर्नी टू यू ऑल, बाय बाय। तो दोस्तों आज है मेरा पहला पेपर, तो थोड़ी देर बाद बनाते हैं भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो सब अच्छे हो गए। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छा, अभी उठी हूँ मैं यार। अभी टाइम हो चुका है 8:30 और आज मैं हो गई थोड़ी सी लेट क्योंकि रात को लेट सोए थे। बट कोई नहीं, अब चलते हैं अंदर और कुछ खाते पीते हैं। भाई हमारा ये सारा भी फैला ही हुआ है थोड़ा। मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी आज बना रही है मूली, ये है मूली के पराठे हैं। मूली के पराठे बनाना देखा, मैंने पहचान लिया। ये पराठे खाने के लिए मम्मी भैया। और आज प्रिया जा रहे हैं वैष्णो देवी, वो निकलेंगे। पहले मैंने टिकट करा रखी थी उसके साथ, मतलब मैं नहीं क्या करा रखी, मेरे लिए बोल रही थी कि भाई तू चलियो। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चल दूँगी, बट फिर मेरे पेपर आ गए तो मैं नहीं जा पाई। पापा की तबीयत खराब, अभी पापा नहीं आ पाने, वहीं पी लेना पापा। गाइस ये दोनों यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, इसके अंदर इसको रखने की, इसको अभी हल्की स्वेटर पहन के जाएगी, मुझे बता देना। इसके अंदर गाइस ये रखा जाएगा। तो ये तो देखो इसको इतना इतना लंबा आ रहा है, ये देखो। इसको अगर ऐसे भी रखें हम तो ये तो पूरा ही आ रहा है। ये सारी पन्नियाँ मंगाई हैं पैकिंग के लिए, ताकि उसकी हवा निकाल कर कपड़ों को रखा जा सके। इसमें भी अकल कम है। फिर में ज्यादा तू करवा दे। मैं तो ना करवा रही हूँ, मैं तो न जा रही ना मैं करवाई। कमरे का ना तुम इसमें रोज चौका लगा रहे, मेरा कमरा मम्मी हाँ लगा है। मैं इसमें चौका बता, तू क्या काम करे, तू अपनी बता, तू लगावे। चुप हो जा ना। हाँ भाई सगी में तो ये देखो कम्बल पिचका दिया, इतना छोटा सा कर दिया, इतना बड़ा कम्बल था। ये वाली मशीन भी गर्म हो गई भाई, देख गर्म हो गई देख। तो अब इसमें 2-3 कम्बल आ सकते हैं, पहले एक ही आता। अब एक और कम्बल डालेंगे। तो दोस्तों आज है मेरा पहला पेपर, तो उसके लिए अभी मैं रेडी हो गई थी। वैसे तो मैंने मूली के परांठे खा लिए हैं, मम्मी ने वैसे बना दिए थे, पर उसको बहुत टाइम हो गया है। मैं देखती हूँ अभी कुछ रखा होगा तो खाने के लिए मैं खा के जाऊँगी, क्योंकि यार 5 बजे पेपर ख़त्म होगा, तो जब तक क्या पता टाइम ना मिले, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अभी ही खा लूँ। बाकी अभी निकलते हैं बस जूते पहन के। और यार प्रिया भी जा रहे हैं आज, क्योंकि उनकी ट्रेन है आज शाम की, तो वो निकलने वाले हैं। उनका बैग वैसे यहाँ पे रेडी पड़ा हुआ है, और हमारा घर तो आपको दिख ही रहा है फैला हुआ है, पर कोई नहीं, हम निकलते हैं अब, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है फिक्स टाइम की। रेडी क्या करें यार। तो गाइज़ आप अच्छी ब्लेसिंग करना कि मेरे पेपर सारे ही अच्छे जाए, और आज पहला पेपर है जैसे आपको पता है। तो लेट्स गो गाइज़। गाइज़ बाय बाय, हैप्पी जर्नी टू यू ऑल, बाय बाय। ले भाई सस्ते लेवर बाय। मैं आऊँगी शाम को 5 बजे, जब तक तुम चले जाओगे, तो मैं अभी निकलती हूँ। लेट्स गो गाइस। इसका पेपर है क्या? तुमसे बोला था जल्दी आने के लिए, जल्दी पढ़ लेते। अब पढ़ देना, जल्दी आ तो गए। जल्दी कहाँ है, अब टाइम तो हो ही गया 28। वो रोल नंबर देखो, टाइम देखो गाइस, टाइम देखो। टाइम तो हो ही गया, यूँ कह रहे आदि पर टाइम तो हो ही गया। मैं बताता नहीं, मेरी उम्र में याद है, देख टाइम तो हो गया। तो भाई अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ मैं आज तक घड़ी 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 नहीं लानी, घड़ी नहीं लानी, और टाइम ऐसे देख रही हूँ ऐसे। आज तो मुझे खुशी हो रही है, आज तो 100 नंबर का याद करके 33 मार्क्स का यार पेपर है। मेरे को ना द्रविडियन वाले याद नहीं हो रहा, उसके टेम्पल के क्लासिकल डांस में डांस याद नहीं करेगी। मतलब जो तूने मोटा मोटा वैसे बोल दी थी ना, जल्दी बोल रहा वो टेम्पल, वो याद नहीं हुआ मुझे। टेम्पल कह रही हूँ, हाँ टेम्पल याद नहीं है द्रविडियन। मीनाक्षी अमन टेम्पल वो वाला, ये मदुरई वाला याद है, एक ही याद है बस, दूसरा याद नहीं है। टेम्पल और एक कौन सा था, पता नहीं, बीच सा ऐसे करके था वो, कुछ बीच, हम पता नहीं, हमें भी नहीं आता यार ये। इसने हेलो दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे यार 7। पता नहीं यार, हम जो सोचते हैं ना
होता नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। मैंने आज सोचा था कि पेपर दे के आऊँगी और बढ़िया तरीके से व्लॉग बनाऊँगी, बट कुछ चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती यार। मतलब आप सभी को तो खैर पता है, मेरे को भी पता है कि समय किसी का नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये आप सभी को ही पता है यार। बट आज की ही बात ले लो, आज क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली मेरी दोस्त जो खुशी है, आप सभी को पता है कि मेरी दोस्त है, मेरे दो ही दोस्त है, खुशी और मीनाक्षी मेनली। तो खुशी के जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए हैं। हमेशा हमें तो पता नहीं था यार, क्योंकि मेरी बातचीत हुई नहीं थी खुशी से काफ़ी दिन। नॉर्मली जैसे यार होता है, यार दोस्तों में बात हो जाती है, ऐसे ही था। बट आज ये पता चला हमें पेपर से पहले कि यार उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं। इस चीज़ को सुन के बहुत हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगी। हमारे लिए तो खैर वो एक मेरी फ्रेंड के पापा ही थे, बट मैं उसके लिए सोचती हूँ तो भाई बहुत सच्ची में दिल बिल्कुल ऐसे चूरम चूर हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि किसी के पापा की डेथ हो गई यार, कितना बुरा लगता है सच्ची में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सच्ची में मैं बता ही नहीं पाऊँगी। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, आप सभी को पता है, तो सब अपना इमेजिन करते हैं वो चीज़ सोच के। तो मुझे थोड़ा सा अपने पापा की तरफ फील हुआ, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो मुझे कितना दुख हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। मैंने कहा खुशी के पापा अब है नहीं। जब इंसान कोई चला जाता है तो उसके बाद ना हम बातचीत कर पाते ना कुछ कर पाते। ये कि उसकी तो खैर उम्र है ही नहीं, अभी छोटी ही है वो, हमारे जितनी उम्र की है। और मैं आज उनके घर गई थी, बाकी मैं नहीं, मतलब हम सारे ही गए थे। पेपर होने के बाद गए थे हमारे। मेरे को तो बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था बस कि क्या ही हो गया। खुशी थी, खुशी की मम्मी थी, आंटी बहुत हिम्मत वाली है सच्ची में, बहुत ज़्यादा। वो अब भी अपने मुंह पे स्माइल रखे हुई थी। चक्कू चो मैंने बस आंटी को ये बोला कि भाई देखो आप, मैं समझ रही हूँ कि मतलब मेरा तो खैर कहना उनके लिए, मैं यार क्या ही बोलूँगी, क्योंकि यार उनके लिए उनका पति चला गया। पूरी लाइफ ही पति से रिलेटेड होती है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि एक औरत अपना सब कुछ छोड़ के पति के लिए आती है, फिर बच्चे भी पति के लिए ही पैदा करती है, कोई भी औरत है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे पति के लिए पैदा करने, क्योंकि आगे उसकी जनरेशन बढ़ानी है। और फिर पति के लिए ही वो सर झुका के चलती है। और मतलब सारे काम पति से रिलेटेड होते हैं। कुछ पूछेगी तो पति से, मैं उनको कुछ भी कह लूँ, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, मैं क्या मतलब कोई भी दे ले, पर उनको ये बात पता है कि उनका उनका आदमी वापस नहीं आएगा, उनका हस्बैंड वापस नहीं आएगा। और मैं मतलब आंटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि आंटी आप समझो, आप समझो भाई। अब अंकल जी तो है नहीं, बट आप समझो, अब थोड़ा सा देखो, क्योंकि खुशी भी अभी छोटी है, उसका भाई भी है नहीं इतना मैच्योर, वो भी छोटा ही है। तो बस वही बातें हो रही थी। बट खुशी की मम्मी में मुझे अपनी मम्मी की झलक दिखती है सच्ची बताऊँ तो। सेम डिटो चेहरा वही, ऐसी पतली पतली लंबी लंबी। तो मैं उसकी मम्मी आज रो रही थी, मेरा बड़ा जी दुखा सच्ची में। फिर मैंने आंटी को ये बोला आप टेंशन ना लो, सब काम हो जाएंगे, सब A to Z होने हैं, ये सब कुछ लिखा होता है। बट हाँ अपने ऊपर मत लेके चलो कि हमारी वजह से हुआ कुछ भी यार, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये कर लेते तो शायद ये नहीं होता। क्योंकि ऐसे टाइम में मैं कुछ भी बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, कोई कोई दोस्त हो या कोई भी आपका रिलेटिव है, कुछ भी बोले आपका कुछ नहीं समझ आता। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार। हमारे दादा जो एक्सपायर हुए थे, खैर वो तो मेरे बाबा थे, बट वो हमारे लिए एक आइकॉन, मतलब एज अ एडमायर करते हैं हम उन्हें। तो वो जब एक्सपायर हुए थे, हम कोई कुछ भी बोल ले, सब चीज़ हमारे लिए तो खैर नहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही उन्हें पता है। हमारे टाइम पे भी ऐसे ही था। मेरे जब दादाजी गुजरे थे, जब यार हम पूरी रात ऐसे ही सोचने सोचने में ही निकल गई थी। और फिर हम उठे जब सुबह, तो हमें पता चला कि भाई बाबा जो एक्सपायर हो गए हैं।
बड़ा बुरा लगा उस टाइम तो सच्ची में। और सब यार यही सोचते हैं कि भाई आज के टाइम में वो होते कितने खुश होते। अब मेरी बहन की शादी होने वाली है, मतलब जैसे भी प्रिया की अब होगी, कुछ महीने बाद उसकी शादी हो जाएगी, तो हम यही सोचते हैं, मतलब मैं तो यार सोचती हूँ मन ही मन में, मैं बोलती तो नहीं हूँ किसी को, कि भाई अब अगर बाबा होते तो खुशी दुगनी तिगनी क्या मतलब बहुत होती, क्योंकि उनका बोलते हैं ना आदमी का होना ही बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो कुछ भी ना हो पर हो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैं खुशी के लिए भी सोच रही थी कि भाई अब इसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, कल को जैसे उनकी शादी होगी, कुछ भी बच्चों को याद आती है, हमेशा ही आती है, अपने पापा की तो हमेशा आएगी, नो डाउट। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई कितना ही अच्छा हो, कोई कमी पूरी कभी नहीं कर सकता। बट कोई नहीं भाई, देखो स्टे स्ट्रॉन्ग, अपनी हिम्मत रखो। ये टाइम, वो बोलते हैं ना, ये टाइम भी गुजर जाएगा, वो वाली बात है। क्योंकि हमारे साथ हुआ था, जब हमें पता है 1 महीना नहीं पता चला था, सच्ची में मेरे दिमाग ऐसा टॉर्चर हुआ था उस टाइम पे। बाकी आज खुशी बहुत रोई, खुशी की मम्मी भी बहुत रो रही थी यार। आंटी को मैं क्या समझाऊँ और क्या मैं खुशी को समझाऊँ। बस यार पर इतना ही कहूँगी, टाइम का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ वो नहीं है। आजकल आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही वो कर लो, पर जब जाना होता है, जो आदमी को जाना होता है ना, वो तभी के तभी चला जाता है। कोई पैसा काम नहीं आता, कोई कुछ भी काम नहीं आता। बस अभी थोड़ा सा व्लॉग मैं यहीं पे ही बंद करूँगी, क्योंकि यार मेरे से बन ही नहीं रहा व्लॉग, में क्या करूँ यार। इतनी सीरियस न्यूज़ सुन के तो यार किसी से भी नहीं कर बना पाएंगे यार। मैं तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले डेली व्लॉग में। बाय बाय गाइस।